इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। हाँ, जाके देख लेना, अलमारी अगर साफ हो जाए, जिनवाणी अगर झड़ा दी जाए तो 1-2 किलो तो प्रत्येक अलमारी से निकल जाएंगे चावल, इतने वो जिनवाणी में चढ़ते। महाराज जी जिनवाणी को चढ़ा रहे हैं, अरे जिनवाणी के अंदर नहीं चढ़ाने भाई, बाहर चढ़ाने। अर्थ का अनर्थ तो हम इतनी जल्दी कर लेते हैं कि हमें स्वयं को ही पता नहीं हमने क्या कह दिया और हम क्या कह के आए थे। मात्र उन हाथ जोड़ने से, आरती करने से, अर्घ्य चढ़ाने से काम नहीं होगा। ये वाग गंगा है, ये सच्ची वाग गंगा है। वह गंगा में तो फिर भी वर्तमान में पता नहीं क्या क्या मिलता है, कितनी अशुद्धि हो गई, पर ये वाग गंगा है, ये वाग गंगा है। क्या महावीर अष्टक नहीं पढ़ा? यदि वाग गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहत् ज्ञानाम्भोभिर जगति विदिता। क्या गजब के वाक्य लिखे। यदि यह वाग गंगा, हे महावीर भगवान, मैं आपकी स्तुति कर रहा हूँ क्योंकि आपके मुखारविंद से ये द्वादशांग रूपी जो वाग गंगा निकली है वह विविध नय कल्लोल नए प्रमाण आदि कल्लोलों से, उन लहरों से युक्त आपकी यह द्वादशांगमयी वाग गंगा है। क्योंकि कितना ही कुछ कर लेना, वह चंदन लगाओगे कब तक शीतल? लगाते हो आप लोग स्वतंत्र भाई? 1 2 3 एक के ऊपर एक, वह चंदन तो लगा लिया, पर कितने समय तक शीतलता? चंद समय तक। चंद समय तक। वह चंद्रमा की शीतलता, वो भी कुछ समय तक। ये मौसम की भी शीतलता कुछ समय तक। पर सबसे शीतल कोई है तो ये जिनवाणी है, और कोई शीतल नहीं है। यही सच्ची वाग गंगा है, यही उन विषय कसाय सबको शीतल करने वाली है। न चंदना चंदन रश्म रश्म्यो न गांगमंबो न चहार यस्थया। चाहे कितनी गर्मी, चाहे कितनी ठंड, चाहे कैसा ही पड़ा हो, यह चंदन, ये चंद्रमा, ये पानी फिर भी कुछ समय के लिए शीतलता देगा। और जन्म जरा रूपी रोगों को शीतलता देने वाला कोई साधन है तो ये द्वादशांग जिनवाणी है। लगा लो डुबकी, पानी में जाके लगा मत देना। इस वाग गंगा रूपी इस द्वादशांग की जो रोज लहरें उठ रही है, उन लहरों में डुबकी लगा लो, कुछ 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 तो कर्म धुल ही जाएंगे। पाप ही धुल जाए बहुत अच्छी बात है, बाकी कर्मों की बात बाद में करें। एकमात्र ये द्वादशांग में जिनवाणी है जिससे मेरा कल्याण हो सकता है, जो अरहंत भगवान के मुखारविंद से खिरी हुई है। ऐसे उस तीर्थंकर द्वारा, उस आदर्श प्रमाणित वक्ता के द्वारा जो हमें मिला है, वह प्रमाणित ही हमारे लिए आगम है। आप्त के द्वारा, इष्ट के द्वारा, हमारे और अरहंत तीर्थंकर के द्वारा। क्योंकि सिद्ध भगवान देशना देते हैं? नहीं देते, नहीं देते। वह देशना देने वाले कितने महान। 8 कर्मों को जीतने वालों का नंबर दूसरे पे आया, 4 मात्र जीतने वाले पर दूसरे का उपकार करने वाले, देशना देने वाले, वे अरहंत पहले नाम पे नंबर पे आए। नमो अरहंताणम, फिर नमो सिद्धाणम। दूसरे को ज्ञान देने वाला उपकारी महान होता है, मात्र स्वयं के ज्ञान से ज्ञान का अनुभव करने वाला। पर पहले स्वयं का भी होना चाहिए, तब दूसरों को दे देना। अभी है नहीं है ज्ञान और दूसरों को बांट रहे हैं, बस बस नहीं, बस समय भी हो गया अनिल। बस दूसरों को बांटने के लिए नहीं, स्वयं के लिए ज्ञान हो। वह श्रुति
परा है, उत्कृष्ट है, जो भगवान तीर्थंकर जिनेंद्र भगवान के मुखारविंद से निकली है। वे जिनेंद्र कौन है? वो जिन कौन है? वो सदैव कौन है? जो निर्विकल्प है, चिदानंद है, ज्ञान में लीन है, आनंद में डुबकी लगा रहे हैं। ऐसे सनातन परमेष्ठी दोष से रहित जो जिन है वही सच्चे देव है। और उन सच्चे देव से उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ जो भी श्रुत है, जो भी श्रुति है, वह उत्कृष्ट श्रुति होने से वही शास्त्र है, वही आगम है। अन्य कोई भी आगम नहीं है, सब आगमाभास है, सब वह मात्र शस्त्र है, शास्त्र नहीं है। मनमानी हो सकती है, जिनवाणी नहीं है। नहीं है, नहीं है। सच्ची जिनवाणी तो भगवान के मुख से निकली हुई है। मात्र और मात्र ये कहते रहे लाखों को, तो पढ़ते हैं, लाखों को उबारा है, हमको उबारो। कहाँ से उबारे? कहाँ से उबारे? हाथ दे कोई पकड़ के, तुम्हें ऊपर आओ तो उनका हाथ और खींच के तुम भी मेरे साथ नीचे आओ, तो मैं ऊपर साथ थोड़ी ले जाऊंगा। यहाँ तो कह रहे हैं भगवान से जिनवाणी से कि लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो। कहाँ से उबारेगी? वो तो उबार चुके, जो उबर रहे हैं हम उनको तो पकड़ना नहीं चाहते, जिनवाणी की मानना नहीं चाहते, हाथ नहीं देना चाहते, कहाँ से उबारोगे? कह रहे पानी में पड़ा हुआ, वह डूब रहा है, चिल्ला रहा है कोई बचाओ, कोई बचाओ, हाथ पैर मार रहा है, बचाने कोई पहुंचे, वो कहता है नहीं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा मैं, डूब जाऊंगा तो तू मुझे लेके डूब जाएगा। तो भाई वह जो पकड़ रहा है उस पे भी श्रद्धा, उस पे विश्वास नहीं है, तो तू भी डूबेगा और उसको और ले डूबेगा। इसलिए हम जब कह रहे हैं लाखों को उबारा है, तो लाखों को उबारा है जो श्रद्धा है, तो वो ऐसी जिनवाणी पर श्रद्धा करके उसने जो कहा है, उसने कहा हाथ दो तो हाथ दो, उसने कहा सर दो तो सर दो। हम डरते हैं, हमारी श्रद्धा, हमारा मस्तक पता नहीं कहाँ भटक जाता है, हम नहीं चढ़ा पा रहे हैं, हम नहीं दे पा रहे हैं वह श्रद्धा, वह हमारा समर्पण उस देव शास्त्र गुरु के चरणों में। इसी कारण से काम बिगड़ रहा है, और कुछ नहीं है, और कुछ भी नहीं है। सच्चे ज्ञान को प्राप्त करना है, जीवन में सदगृहस्थ सत्श्रावक बनना है, तो सबसे पहले हमें श्रद्धान या सम्यक क्रिया को प्राप्त करना है। उसके निमित्त से ही एक एक का स्वरूप बता रहे हैं, रूप भी और स्वरूप भी। ये है सच्चे देव का, सच्चे शास्त्र का स्वरूप। कल तीसरा प्रत्यय जो सच्चे गुरु के विषय में आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी समझाने वाले, कौन गुरु, कैसा गुरु, किसका गुरु? गुरूर नहीं, गुरु, गुरु भीतर का, गुरूर नहीं, उसमें एक शब्द ज्यादा है। गुरूर मात्र एक हट जाए तो गुरु मिल जाए। करेंगे उस सच्चे गुरु की कल पहचान भी, स्वरूप भी और उसकी व्याख्या भी। आज का समय हो गया है, पथ भूल गया है, पथ तो भूल गए हैं, अब सच्चे पथ पर लाने वाली ये सच्ची जिनवाणी है। अन्य कोई भी हमें पथ पे नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता। माँ मुनियों ने जानी, याद है, पढ़ लो। मुनियों ने जानी, गुणियों ने समझी, शास्त्रों की भाषा, आगम की वाणी। हम भी तो जाने, हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें माँ तू देना। किसे मांग रहे हैं? इस जिनवाणी से कम विद्या का फल, अविद्या का नाश, अज्ञान का नाश, इतना ही हो जाए, बस हमारा काम बन जाएगा, बस हमारा काम बन जाए। हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात करने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना
हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे हैं, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, हम अपने जीवन को हर पल उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करते हैं। संसार का ऐसा कोई भी प्राणी नहीं होगा जो अपने जीवन को अच्छा, उत्कृष्ट, बेहतर नहीं बनाना चाहता। एक छोटे से छोटे त्रियंश से लेकर एक बड़ा से बड़ा इंसान भी सब साधन होने पर भी, सब कुछ होने पर भी अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता, उत्कृष्ट बनाना चाहता है। इसका मतलब यही हुआ कि वह सभी साधनों से युक्त होने पर भी उसका जीवन बेहतर, उत्कृष्ट नहीं है। चाहे वह करोड़पति हो, चाहे अरब खरबपति क्यों ना हो, पर वो भी जीवन को बेहतर बनाने का, अच्छा बनाने का प्रयास करता है या सोचता है, मतलब उसका जीवन अच्छा नहीं। और ये भी स्वाभाविक सी सीधी सी बात है कि अगर हमें अच्छा जीवन चाहिए है तो अच्छा मार्ग भी चुनना होगा। क्योंकि अगर माँ आप लोग भोजन बनाते हो, आप जो भोजन बनाते हो वह अच्छा बनाते कि कच्चा? कच्चा। अच्छा भोजन बनाते हैं। माँ अच्छा भोजन बनाने के लिए अच्छी सामग्री नहीं चाहिए पड़ती। जितना हम अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनाना चाहते हैं, हम सामग्री भी उतनी अच्छी लाते हैं। भले ही हम रोज के लिए कैसी ही सामग्री प्रयोग करें, पर कोई त्योहार का दिन आता है तो विशेष सामग्री, विशेष भोजन बनता है। फिर विशेष भोजन, उत्कृष्ट भोजन बनाने के लिए विशेष और उत्कृष्ट सामग्री चाहिए। तो अगर मुझे अपने जीवन को उत्कृष्ट और जीवन को अच्छा बनाना है तो अच्छे उत्कृष्ट साधन भी तो चाहिए। जो आज तक आपने साधन जोड़ के रखे हैं, ये पक्का मान लेना राजू भाई, ये उत्कृष्ट जीवन को देने वाले नहीं है दाऊ? नहीं है। किसी भी प्रकार के इसकी कोई कमी नहीं है, पर फिर भी वह सुख शांति की ओर, उत्कृष्टता की ओर बढ़ने का व्यक्ति प्रयास कर रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कमी है। हमें उस उत्कृष्ट मार्ग की, सतमार्ग की खोज करने की आवश्यकता। तभी हम अपने जीवन को उत्कृष्ट कर सकते हैं, उत्कृष्ट बना सकते हैं, जब हमारे पास उत्कृष्ट मार्ग हो और उत्कृष्ट साधन हो। माँ, क्या भोजन मात्र उत्कृष्ट अच्छे सामग्री से बन जाएगा? नहीं बनेगा। भले ही कितना ही कीमती वह बासमती चावल भी बना के सामने ला के रख देना, पर जिस माँ को बनाना नहीं आता वो उसको भी बिगाड़ के रख देती है। तो विधि भी सही चाहिए, मार्ग भी सही चाहिए, सामग्री भी सही चाहिए, निमित्त भी सही चाहिए, तब जाके वो भोजन सही बनता है, अच्छा बनता है। फिर जीवन को अच्छा बनाने के लिए, उत्कृष्ट बनाने के लिए, सन्मार्ग पर ले जाने के लिए हमें सन्मार्ग भी तो पता हो। ऐसा नहीं है कि हमें सन्मार्ग, अशोक जी, पता नहीं है। सन्मार्ग तो पता है, पर सन्मार्ग मात्र पता होने से काम नहीं होगा, सन्मार्ग में चलना भी होगा।
और सन्मार्ग में चलने के लिए हमें उन उत्कृष्ट साधनों को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है जिनके अभाव में मेरा जीवन आज तक उत्कृष्ट नहीं हो पा रहा था। क्या कमी रह गई थी? क्या श्रावक नहीं बने थे? बने थे। श्रावक बने थे पर सद श्रावक नहीं बने थे। गृहस्थ भी बने पर सद गृहस्थ नहीं बन पाए। फिर हमें जब सद श्रावक सद गृहस्थ बनना है तो सन्मार्ग पर चलना होगा। कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे इस खोटे पंचम काल में? क्योंकि भले ही अमावस की रात हो तो भी कोई दीपक हाथ में ले, टार्च हाथ में ले तो चलना संभव है। क्योंकि पूर्णिमा के दिन तो वह चांद भी रात में उजाला करता है, उसके प्रकाश से भी हम इतना चल सकते हैं, अपने घर तक तो पहुंच ही सकते हैं। पर जब अमावस की रात है तब हम क्या करें? चांद नहीं है, आवश्यकता हाथ में किसी टार्च की या रास्ते पर लगे हुए उन स्ट्रीट लाइट को जलाने की है। मार्ग चलने वाला नहीं है। मार्ग पर लगे हुए वे सांकेतिक जो बोर्ड होते हैं, आपने देखे साइन बोर्ड, वे चलते हैं साथ में? नहीं चलते। रास्ते पर लगे हुए वे स्ट्रीट लाइट भी अपने साथ नहीं चलते। वे साइन बोर्ड भी होते हैं, वे मात्र अपने स्थान पर होते हैं, मात्र हमें संकेत करते हैं कि आगे संकीर्ण पुलिया है, आगे खतरनाक मोड़ है। किस लिए संकेत करते हैं? कि आप संभल के चले। और उस बोर्ड को पढ़ने के बाद भी कोई नहीं संभले, कोई नहीं समझे, तो गलती किसकी? बोर्ड की? लाइट की? नहीं। क्या ऐसे जीव आपने नहीं देखे? क्या ऐसे बोर्ड आपने नहीं देखे कि जिन बोर्डों को ही लोगों ने जाके ठोक दिया और तोड़ दिया? गलती उन साइन बोर्ड की, गलती उन लाइट की नहीं थी, गलती चलाने वाले की थी, गलती चलने वाले की थी। इस पंचम काल रूपी अमावस्या में ऐसा नहीं है, भले ही साक्षात सूर्य चंद्रमा नहीं है, तीर्थंकर केवली कोई हमारे सामने साक्षात भले ही नहीं है, पर क्या दिगंबर गुरु जैसे वह स्ट्रीट लाइट हम प्राप्त नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं। सन्मार्ग दिवाकर, सन्मार्ग को दिखाने वाले, सतमार्ग का प्रकाशन करने वाले सदगुरु आज भी है। पर उन सदगुरु तक हमें बुद्धिपूर्वक पहुंचना होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीप